सो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी 11th क्लास में 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज में आज का हमारा टॉपिक है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? जब भी हम अपने किसी भी गुड्स को सी के थ्रू, किसी शिप में सी के थ्रू, सी वे से अगर हम उसे किसी भी अपने डेस्टिनेशन पर लेके जाते हैं, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, इस बीच अगर कोई भी लॉस हो जाता है, अगर शिप डूब जाता है, टूट जाता है, या किसी भी तरह की उसके अंदर कोई भी अगर डैमेज हो जाती है गुड्स पे, तो वो इंश्योर्ड होता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, जिसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। और अगर कोई किसी भी तरह का आपको लॉस होता है तो कंपनी उस पूरे लॉस को बियर करती है और आपको उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वोएज। The businessman can get his ship insured by paying the premium fixed by the insurance company, and the functional principles of marine insurance are the same as the general principles of insurance। यानी जो हम लोगों ने इंश्योरेंस टॉपिक पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, सेम उसी की तरह यहाँ पर भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके फीचर्स होते हैं। बस वहाँ पर इंश्योरेंस जो हमने पढ़ा था वो किसी की लाइफ को लेके हो सकता है, ठीक है, किसी गुड्स, नॉर्मल गुड्स के लिए हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए हमने फायर इंश्योरेंस भी पढ़ा था। यहाँ पर हमने मरीन इंश्योरेंस जो थोड़ा डिफरेंट है उसको हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अदर इंश्योरेंस, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस। और हेल्थ इंश्योरेंस इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप लोगों को पता होगा, किसी की भी अगर हेल्थ अगर बिगड़ जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा उसके पैसे लगते हैं हॉस्पिटल्स में, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जिसे मेडिक्लेम भी बोलते हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक नॉमिनल से चार्जेस, अगर जो नॉमिनल सा चार्ज लेती हैं उनसे, उनकी सैलरी से कट करती हैं और उन्हें मेडिक्लेम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देती हैं। With lot of awareness today, health insurance has gained a lot of popularity. General insurance companies provide special health insurance policies such as Mediclaim for the general public. The insurance company charges a nominal premium every year and in return undertakes to provide up to stipulated amount for the treatment of certain diseases such as heart problem, cancer, etc. यानी इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कवर होती हैं। और इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी है कि जो मेडिक्लेम लेता है वो तो कवर होता ही है, साथ में उसकी वाइफ या फिर उसके हस्बैंड और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जिस टाइप का वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है उस टाइप से आप ले सकते हैं इसको। कई टाइप की कंपनी होती है जिसके अलग अलग स्कीम्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। In this fast moving and competitive world, it is essential to have advanced technology for quick exchange of information with the help of electronic media। आपको पता ही है, यहाँ पर जैसे आप लोग भी इस समय मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से आप देख रहे हैं, जिसमें यूट्यूब के थ्रू आपको मेरी वीडियोस मिलती हैं। इस समय जूम पर काफ़ी क्लासेस हो रही हैं जो स्टूडेंट्स अब क्योंकि स्कूल तो जा नहीं सकते हैं, ट्यूशन्स अटेंड नहीं कर सकते फिजिकली, तो स्काइप, जूम, इन सभी पे क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। सभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो हमें नई नई नॉलेज भी देता है और हमें लोगों से जोड़ के भी रखता है। It is an important service that helps in establishing links between businessmen, organizations, suppliers, customers, etc. It educates people, widen their knowledge, and broaden their outlook. It overcomes the problem of distance between people, businessmen, and institution, and thus it helps in smooth running of business activities। यानी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को हेल्प करता है ये, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर, कस्टमर, बिजनेसमैन, ये सभी क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इन सर्विसेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पोस्टल सर्विसेज है इसके अंदर, इसके अंदर एक पोस्टल सर्विसेज आता है और एक टेलीकॉम सर्विसेज आता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज देखेंगे। Postal services. This service is required by every business to send and receive letters, market reports, parcel, money order, etc. on regular. All these services are provided by the post and telegraph offices scattered throughout the country. The postal department performs the following services। यानी पोस्टल सर्विसेज के अंदर ये आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर हम लेटर्स फिजिकली किसी को पोस्ट करते हैं या कहीं से रिसीव करते हैं, मार्केट रिपोर्ट्स, पार्सल, मनी ऑर्डर, एट्सेट्रा। ये रेगुलर बेसिस पे यहाँ से हम पोस्टल सर्विसेज के थ्रू इन सभी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। ये सभी हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं पोस्ट या टेलीग्राफ ऑफिस के थ्रू।
अब ये कितने टाइप की होती हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है फाइनेंशियल सर्विसेज। They provide postal banking facilities to the general public and mobilize their savings through the following saving schemes like Public Provident Fund, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificate, Recurring Deposit Scheme and Money Order Facilities। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं हमें डिफरेंट टाइप की, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। PPF इसके अंदर है, KVP है, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम और मनी ऑर्डर फैसिलिटी। सेकंड है इसके अंदर मेल सर्विसेज। द मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस थ्रू पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स एटसेट्रा। द वेरियस मेल सर्विसेज। और अभी मेल सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, जो सबसे नॉर्मल होता है, जिसके अंदर नॉर्मली आप कहीं भी किसी चीज़ को सेंड करना चाहते हैं तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। उसका एक वेट होता है, साइज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे नॉमिनल से चार्जेस लिए जाते हैं और आपका लेटर पोस्ट हो जाता है। सेकेंड है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट बहुत ही सेफ्ड मेथड है ये, ठीक है, सिंपल है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप किसी को भी पोस्ट करते हैं कोई लेटर, तो लेटर सीधा उसको मिलता है, और अगर वो लेटर उसे नहीं मिल पाता तो वापस आप ही के पास आ जाता है। ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होता है, जिसमें आपके डाटा बिल्कुल सेफ्टी से जाते हैं, और अगर किसी को नहीं मिलते तो उसका मिसयूज़ नहीं होता, वो सीधा आपके पास रिटर्न हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको हमेशा रिकमेंड किया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही इन चीज़ों को सेंड करें। नेक्स्ट है पार्सल। ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पार्सल्स इज नोन एज पार्सल पोस्ट। पार्सल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू देयर वेट ऑफ द पार्सल। देखिए पार्सल चार्जेस के अंदर जैसे कि अगर आपको किसी को बुक्स सेंड करनी है, किसी को कपड़े सेंड करने हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो हमेशा वेट के अकॉर्डिंग उसको कंसिडर किया जाता है। जितना उसका वेट होगा उस वेट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। वेट प्लस कितनी दूर वो जाना है, इसके अकॉर्डिंग भी ये सब चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। तो इसको हम पार्सल पोस्ट बोलते हैं, जब भी हम किसी गुड्स को किसी के पास एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।